हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है हम ब्रिज के मैदान में हैं। तो मैं प्राहिल को स्कूल छोड़ के हम जो है फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो है विंटर वेकेशन से पहले दिन का मतलब ये व्यू है। और हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो आज जो है प्राहिल का हाफ डे है और वो उसे आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो आज वो जो है अपने पापा के साथ घर चला जाएगा और मैं यहाँ पर शिमला में ही रह जाऊँगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं उसके बाद ही वापस आ पाऊँगी घर। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बाहर से कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ पर आ गई हूँ लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर रही थी। तो आपको पता है जो है मेरे जो है एग्ज़ाम के लिए बचे हैं 5-6 दिन। तो ये जो है टाइम में अब मतलब अपने फुल जो डेडिकेशन के साथ जो है अपनी पढ़ाई करूँगी। तो ये लाइब्रेरी में अब आज लास्ट दिन है मेरा, क्योंकि उसके बाद मैं तो रूम में ही स्टडी करूँगी 4-5-6 दिन। और मतलब क्योंकि प्राइल के साथ स्कूल आना होता है ना, तो तब मैं लाइब्रेरी आती थी। तो अब मैं रूम में जाके स्टडी करूँगी। तो जितने मेरे पास दिन बचे हैं उसमें जो भी है रिवीजन वर्क उसे मुझे कंप्लीट करना है। और सबसे दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो है एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो बहुत दूर आया है, यानी कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आया है, सोलन में। तो अब मुझे वहाँ जाना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है वहाँ जाने की भी। तो ये टेंशन बनी हुई है कि ये सब किस तरह से मैनेज करना है। तो अभी प्रहिल को मैं स्कूल लेने के लिए जाऊंगी, तो फिर उसके बाद वो चला जाएगा अपने पापा के साथ घर और मैं जाऊंगी रूम। तो यहाँ पर जो है मैं हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी में। तो मेरी चलिए कुछ स्टडी चली है। तो ये है स्टडी है अभी जो है मेरा मतलब PYQ ही है जो चला होता मेरा मॉर्निंग का। उसके बाद अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो है फर्स्ट बुक का मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ जो मेरा PYQ ये है 2015 का। मैं एक एक डेढ़ 2-2 घंटे मैं सिर्फ यही पढ़ती हूँ। उसके बाद मेरा दूसरा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है चलता है। तो आपको पता है अब कुछ दिन बचे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बैंड बजने वाली है। तो अब थोड़ा मुझे मेरा व्लॉग भी बहुत कम आएंगे। तो ये जो व्लॉग है ये 2 तारीख 3 तारीख का है, यानी कि 4-5 दिन का पहले, और मैं उसे आज अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, पढ़ाई करने के बाद जब मैं बाहर आ गई प्राहिल को स्कूल से लाने के लिए, तो यहाँ देखो बाहर का व्यू जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और अच्छी धूप खिली है। जो यहाँ पर आजकल जो टूरिस्ट का दौर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है। और वो आजकल ही आने का यहाँ पर जो है सोचती है, क्योंकि अच्छा मौसम होता है और वो चाहते हैं कि बस बर्फ़ पड़ जाए। तो एकदम से तो नहीं पड़ती है बर्फ़, तो थोड़ा टाइम लेगी, अपना टाइम जब तक फुल ठंड ना हो जाए। तो यहाँ जो है मैंने कैप्चर करा है रिज का व्यू, कुछ इस तरह का था। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो कॉलेज के जो है बच्चे, यहाँ पर जो है गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ के बच्चे जो यहाँ पर कुछ अपना इनका रैली चली हुई थी, मतलब कुछ काम ये चला हुआ था, रोड सेफ्टी क्लब, यानी कि कुछ इस तरह का था। तो ये सब करने के बाद मैं जो है प्राहिल को उसके पापा के साथ मैंने उसे घर भेज दिया। तो मैं वो शूट नहीं कर पाई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा एक्चुअली में। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ घर। तो यहाँ घर आके मेरी हो गई है खाना बनाने की तैयारी। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, यानी कि थोड़ी सी सब्जी थी। तो मैंने इसके साथ 2-4 सब्जी और ऐड कर दी, यानी कि ये देखो थोड़ी सी गोभी थी, आधी गोभी बची हुई थी। तो मैंने इसको काट कर थोड़ा सा बाहर मेरे जो मैंने पॉट में लगाए हुए थे ये धनिया और थोड़ी सी पालक लगाई थी, थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी। तो मैंने उसे काट लिया, क्योंकि अब मैंने वैसे भी जाना है जहाँ एग्ज़ाम देने, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसे कौन यूज़ करेगा। तो मैंने इसे निकाल दिया सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने इसे काट दिया था, और धनिया और एक प्याज इसके साथ काटा है। तो इस तरह से जो मिक्स वेजिटेबल होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। मैं इस तरह से मैक्सिमम टाइम में मैं यही करती हूँ, हमेशा जो है मिक्स ही वेज बनाती हूँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था,
यानी कि अगर न्यूट्री होती तो मैं न्यूट्री डालती थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने गोभी करी और गोभी की जो है डंडियाँ हैं वो भी काट दी और हरी सब्जी बाहर से ले आती थी थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से मेरा जो है गुजारा हो गया था 2 टाइम का, मॉर्निंग का और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और शाम का। तो यहाँ पर जो है फिर मैं खाना खाने की तैयारी करी थी। साथ में मैंने इसके साथ काटी एक प्याज। और सबसे पहली बात ये कि प्राहिल के बगैर ना मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था। मतलब पहले दिन ना बहुत अजीब सा लग रहा था, एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो उसके बगैर मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जब रूम आ जाती है ना तो मतलब उसी के लिए सारा काम होता है। मतलब उसी के ऊपर ही ज़्यादा ज़ोर, उसी को ही बोलना, मतलब हर चीज़। अब रूम ना बिल्कुल शांत सा लग रहा था, बिल्कुल खाली खाली सा, कि इस रूम में कोई है ही नहीं और जो सामान है वहीं का वहीं है, उसे कोई छेड़ भी नहीं रहा था। तो ये होता है बच्चों के साथ, जो हमारी कनेक्टिविटी होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, ये खासकर जो है मदर की। तो यहाँ देखो मैंने इसके साथ प्याज काटी है। तो इस तरह से ना मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया था और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो साथ ही साथ मुझे जो है एग्ज़ाम का प्रेशर भी बना है और एग्ज़ाम इतनी दूर आया है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे वहाँ जाने के लिए मतलब अपनी सिस्टर के वहाँ जाना होगा। तो मेरी सिस्टर होती है वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो आपको मैं वहाँ का वीडियो जो है कैप्चर करूँगी। जब मैं वहाँ जाऊँगी दिखाऊँगी किस किस तरह से मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और मेरी स्टडी वहाँ पर भी कैसी कैसी हो रही है। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के तुरंत बाद घर जाना है, वापस आना है। तो इसलिए मैं एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले अपनी सिस्टर के जाऊँगी। तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके दूसरे दिन मैं वैसे ही वापस आ जाऊँगी। तो ये सब सोचा है, अब पता नहीं क्या होगा। टेंशन भी बहुत है। अब अपने से तो फुल प्रिपरेशन है, अब आगे तो गॉड ही जाने। तो यहाँ पर जो है मेरा लग गया है तड़का। तो इस तरह से जो है मैं तड़का दे दी थी और तड़का देते देते ना मैं आगे की क्लिप भी लेना भूल गई कि मैं सब्ज़ी बना रही थी। मतलब माइंड में इस तरह का प्रेशर था ना, तो मैं सब्ज़ी की किस तरह से मैंने बनाई वो क्लिप भी, वो वीडियोस लेना ही भूल गई। तो यहाँ पर मतलब आजकल इतना बिजी शेड्यूल है कि वीडियो बनाने में मतलब टाइम लगता है। तो इस तरह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये भी बहुत पहले की क्लिप थी, तो मैंने उसे कैप्चर करा है। तो कि मुझे भी आपके साथ जो है वीडियोज़ है कैप्चर करी है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो ये है, जब हम अकेले होते हैं ना तो मतलब ये है कि हमारे पास फुल एंड फुल टाइम अपने लिए होता है। तो हम इसको जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों के साथ ना मतलब टाइम हमारा पता नहीं लगता दिन का, कि हम किस तरह से सारा टाइम बच्चों के लिए ही होता है। जब हम अकेले होते हैं ना तो मतलब इतना पॉजिटिव माइंड होता है हमारा अपने लिए कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हम कुछ सोचने के लिए। मतलब हमारा अपना ही इसमें ये होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये तब होता है जब हम थोड़े फ्रीली हो। तो इसमें मैं फुल डेडिकेशन, मतलब यही था उसमें 2-4 दिन जब मैं रूम में थी। तो यही है कि बस पढ़ना है, खाना बनाना है, एक टाइम खाना बनाना तो दोनों टाइम के लिए वो हो जाता था। ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी वही हो जाता था। तो ये होता है, बोलते हैं ना विद्यार्थी जीवन जो है तपस्वी का जीवन होता है। जो ये लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे पास डेडिकेशन होती है, पावर होती है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इतनी मन में विश्वास होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम में ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर थोड़ा और टाइम हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये लास्ट मोमेंट में ये नहीं सोचना है कि हमने अब क्रैक हम कर सकते हैं। ये इसके लिए हमें पहले से अपनी मतलब डेडिकेशन पावर बनानी है, ताकि हमारे को एग्ज़ाम के दिन ये ना सोचना पड़े कि कुछ दिन और होते तो मैं अच्छे से कर लेता। तो ये हमें टाइम से ही सोचना है। तो अगर आप टाइम से सोचोगे तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हर काम जो है, हर चीज़ के लिए अच्छे से अच्छे रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन के भी एग्ज़ाम है वो अपनी फुल डेडिकेशन दो लास्ट टाइम में। तो
यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस। तो दैट्स इट्स माय टू डेज़ व्लॉग। आई होप आपको जो मेरा ये हल्का सा स्टडी व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो अब आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ। तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।